नमस्कार, रोज साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा हरियाणा के अंबाला शहर पहुंचे, रोड शो किया, जनसभा की और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। प्रियंका गांधी वाड्रा तो अब तक दूर थी। माना जा रहा था कि कांग्रेस शायद उनको जानबूझ के नहीं ला रही है ताकि रॉबर्ट वाड्रा के जो ज़मीन घोटाले थे कथित तौर के, उनका मुद्दा सामने ना आ जाए, बीजेपी को बढ़त नहीं मिल जाए। लेकिन अंतिम दौर का जो प्रचार है उसमें कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। आज राहुल गांधी हरियाणा में हैं, वो लगातार हरियाणा में अब बने रहेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तूफानी दौरा शुरू कर दिया है हरियाणा का। और इसी तरीके से अगर हम देखें बीजेपी की, तो बीजेपी के भी सारे आला नेता आज हरियाणा में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चरखी दादरी में जनसभा को संबोधित किया, वो कालका भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी आज वो भी हरियाणा में हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी हरियाणा में हैं। एक दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सोनीपत में रैली को संबोधित कर गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेता अब हरियाणा में अपने जो कदम है वो पूरी तरह जमा चुके हैं, क्योंकि प्रचार के अंतिम दौर में कोई भी पिछड़ना नहीं चाहता। अब तक दोनों दलों के नेताओं का जो दौरा था वो जम्मू कश्मीर में भी चल रहा था, क्योंकि 3 दौर का वहाँ पर प्रचार था। तीनों दौर का जो प्रचार था वो खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का जो और अंतिम चरण का जो मतदान है वो कल होना। तो अब जम्मू कश्मीर से नेता फ्री हो चुके हैं, सबका डेरा अब हरियाणा में डल गया है। देखना होगा कि हरियाणा किस ओर जाता है। हम आपको यह भी बता दें कि आज जब हरियाणा में जब प्रचार हो रहा है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से तमाम सवाल पूछे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा से तमाम सवाल पूछे हैं। और भी इस मुद्दे को लेकर खासतौर पे प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो प्रचार का काम शुरू किया है उसको लेकर राजनीति यहाँ की गर्मा गई है। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज क्या कहा है हरियाणा की धरती से। और हरियाणा की सरकार पहला कदम है। हरियाणा की सरकार आएगी, यहां पे बदलाव आएगा। मगर फिर दिल्ली में जब सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने माइंड में एक बात रख ली है। आपने कहा इज्जत बहुत जरूरी है, उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। मगर मैं चाहता हूं, मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, गरीब लोगों की जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है। ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला ना, जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग हाथों से चलाते हैं, खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखाओ उनके बैंक अकाउंट में पैसा डल रहा है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। मैंने आपको धान की बात बताई कि जैसे ही हमारी सरकार चुनी जाएगी वैसे ही धान का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। और आखिरी बात, ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टी है। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय। एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है। ये बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में भाषण करवाना हो, कोई मुद्दा हो आपका, सरकार पर प्रेशर डलवाना हो,
यहां हरियाणा में आके आपसे बात करनी हो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है। आपको कहना है राहुल इधर आओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नॉर्मली क्या होता है, आमतौर से क्या होता है, बब्बर शेर अकेले दिखते हैं। जंगल में एक बब्बर शेर दिखता है, एक शेर दिखता है। यहां पे हजारों हमारे शेर आए हुए हैं। एक साथ बाहर जाकर निकलो, बीजेपी को यहां पे हराओ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। यहाँ का किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे। आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहां आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहां पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है सरकार से। एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं। यहां के नौजवान कर्मठ हैं। हम दिल्ली के से बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहां से पलायन करके जाते हैं। रोजगार वहां मिलता है तो हम खुद देखते हैं। जब भी मैं मिलती हूं, कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। पहलवानों को देखिए, हमारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ क्या किया गया? हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं कि गांव-गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में। और उनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए, तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। आइए अब आपको दिखाते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा वासियों को क्यों सावधान रहने की सलाह दी है कांग्रेस से। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम लोगों को यदि भनक मिल जाती है कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो हमारी सरकार इस बात की चिंता नहीं करती है कि सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। झटपट भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। क्योंकि हमारी यह धारणा है, राजनीति की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए मेरे बहनों भाइयों तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और मैं जानता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, हरियाणा के लोगों को गुमराह मत करो। बीते वर्षों में हरियाणा में जितना निवेश हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितना पैसा यहां का और बाहर का लगा है,
मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हरियाणा के इतिहास में आज तक इतना निवेश नहीं हुआ है जितना कि 10 वर्षों के कार्यकाल में हमारी सरकार ने किया है। मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं, आज से नहीं आ रहा हूं हरियाणा, मैं बरसों से आ रहा हूं मेरे बहनों भाई। कई ऐसे घरों को भी मैंने देखा है यहां पर घरों में रहने वाली माताएं बहनें पानी पीने के लिए पानी लाना होता है तो अगल बगल कहीं इधर उधर चली जाती हैं। हर घर में नल की व्यवस्था नहीं रही है। पहली बार केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद बहनों भाइयों हम लोगों ने संकल्प लिया, इस हिंदुस्तान का हम एक घर भी शेष नहीं बचने देंगे यहां पर कि नल के माध्यम से जल न मुहैया हो जाए मेरे बहनों भाइयों। और मैं समझता हूं किसी न किसी हद तक यहां भी काम हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और कांग्रेस की सरकार, इनके बीच यदि अंतर का सवाल है तो मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा आपको। बगल का राज्य हिमाचल प्रदेश है, वहां जाइए, क्या हालात हैं बहनों भाइयों। हिमाचल राज्य के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां की सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है और वहां के कर्मचारी वेतन पाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं, डीए नहीं मिल रहा है। और वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं हम भी अपनी सैलरी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने जो भी वादे किए थे, महिलाओं के लिए कहा था कि हम आपको 1500 रुपया हर महीना देने का वादा करते थे। आज तक इतने महीने हो गए लेकिन हिमाचल की सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, सब तो सब छोड़िए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बहनों भाइयों अखबारों में पढ़ा होगा वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग गए हैं मेरे बहनों भाइयों, गंभीर आरोप लग गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी प्रचार के लिए जाते हैं उनका अंदाज अलग ही होता है। आइए देखते हैं हरियाणा की धरती से योगी आदित्यनाथ ने क्या आह्वान किया है। याद करिए, एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर है। अरे तो देश का सौभाग्य है, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, आज भारत के बगैर दुनिया की कोई व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर करके आगे बढ़ रहा है और यही कारण है जब देश के पास संसाधन है। ये कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का होगा, कमजोर का होगा, वंचित का होगा, दलित का होगा, पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा। समाज के प्रत्येक तबके को विकास की योजना का लाभ दिया जाएगा और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के घर बनकर के तैयार हो गए हैं, उन गरीबों को उपलब्ध करवाया है। और कहीं भी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया, उन्होंने तो कहा कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जनता जनार्दन आपने मुझे चुन करके भेजा है, ये आपको समर्पित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार हो चुके हैं। आज हरियाणा में जो उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, जो उन्होंने जोरदार भाषण दिया, वो सुनने लायक है। अभी दादा बोल रहे थे कि यहाँ के भी जो प्रत्याशी हैं वो भी कोई कांग्रेस पार्टी के नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, वो कांग्रेस पार्टी बची ही नहीं है। अब तो एक परिवार की जायदाद हो चुकी है ये पार्टी वाले, हरियाणा के एक परिवार की जायदाद हो चुकी है। इनके दरबार में सलामी जो नहीं करता है उसको ये तरह तरह से प्रताड़ित करने लगते हैं। अभी हाल नहीं, अभी दादा बोल रहे थे रामकुमार गौतम जी कि किस प्रकार से एक दलित परिवार की, एक दलित की बेटी जो सांसद है इन्हीं की पार्टी, वो चुनाव लड़ना चाहती थी, उसको चुनाव लड़ने का भी इन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि पूरी पार्टी इन्होंने अपनी जेब में रख ली है। भाइयों बहनों, किस प्रकार से
जब उन्होंने चुनाव की बात करी और चुनाव के बाद उनको अच्छा नहीं लगा तो कितनी टिप्पणियां उनके ऊपर करवाई हैं। अरे भाई, राजनीति अपनी जगह पर है, क्या मर्यादाएं गिर जानी चाहिए? महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? एक दलित की बेटी को इस प्रकार से अपमानित किया जाना चाहिए? ये प्रश्न है हम सबके सामने। भाइयों बहनों, इससे पता चलता है कि ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी होने के साथ साथ ही महिला और दलित विरोधी भी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।